सब लोग आ गए। दक्ष अभी आएंगे तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी? क्या कहूंगी उनसे कि मैं पूजा में क्यों शामिल नहीं हुई? मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है उनके किसी भी सवाल का जवाब देने का। हे भगवान, मैं क्या करूं? आज फिर से अनुपमा दीदी ने अपने सारे घर वालों को दुख पहुंचाया। कल पार्टी में शराब पीकर हंगामा किया और आज पूजा पर आई नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता ईशान की दौलत में ऐसा कौन सा नशा होता है जो इंसान अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज, यहाँ तक कि अपने रिश्तों तक को नीलाम कर बैठता है। Forget it, रिद्धिमा, बड़े लोगों की बड़ी बातें। नहीं ईशान, I can't leave it। शर्म आती है मुझे अनु दीदी को अपनी दीदी बुलाते हुए। जिस परिवार ने उन्हें इतना प्यार दिया, उसी परिवार की इज्जत उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने उछाल दी। पता नहीं बेचारी दादी के दिल पर क्या बीत रही होगी, धनंजय भैया के दिल पर क्या बीत रही होगी, और भाभी तो अब तक इसी कोशिश में लगी रहती है कि दीदी सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन भाभी को कौन समझाए कि अनुपमा दीदी अब दौलत की दीवारों के बीच में बंद चुकी है। तब उन्हें हर तरफ सिर्फ पैसा पैसा और पैसा ही नजर आता है और कुछ नहीं। ये लो, अपने आंसू पोंछ लो और अपने प्यारे पति दक्ष से कहना कि तुम्हारे लिए ऐसे थोड़े और रुमाल खरीद दो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। वो कहते हैं ना कि अगर जख्म देने के बाद उस पर नमक न छिड़का जाए तो जख्म देने का मजा ही नहीं आता। लेकिन ये काम मैं अभी नहीं करूंगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास बहुत वक्त है। अब अपने इन आंसुओं को बचा कर रखना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशियां देने वाली है मीरा। तब तुम्हें इन आंसुओं की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी बहुत सारी खुशखबरियों के साथ। ठीक है, बाय। मैं बाहर जाकर दक्ष और दादी का सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी।
कल तू पूजा में क्यों नहीं आई, ये वजह पूछने नहीं आई हूं मैं, बल्कि ये बताने आई हूं कि जितना मैं तुझे जानती हूं, ये फैसला तेरा हो ही नहीं सकता। जरूर उस मीरा ने। दादी, पूजा में ना आने का फैसला मेरा खुद का था। मैं किसी और के हुक्म की मोहताज नहीं। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आई, और वैसे भी मेरे ना आने से पूजा रुक तो नहीं गई। सब कुछ ठीक से हो गया ना। आप खामखा बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? इस तरह मुंह फेर लेने से, नजरें चुराने से मजबूरी तो छुप सकती है, मगर सच्चाई नहीं अनु। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है, लेकिन तेरे पूजा में ना आने से दक्ष के दिल को बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि वो बेचारा जज्बाती है। वो तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझता। किस मजबूरी की बात कर रही हैं आप दादी? मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ, कोई मजबूरी नहीं थी। नहीं थी कोई मजबूरी। ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगी। ये प्रसाद किसी ने बड़े प्यार से अपने दादाजी की याद में बनाया था। तुम्हारी पूजा में ना आने से दक्ष के दिल में तुम्हारी नफरत और बढ़ जाएगी, और मीरा के दिल को सुकून मिल जाएगा, जैसा कि कल रात पार्टी में मिला था। शादी का लाल जोड़ा तेरे दादाजी ने अपनी बहू के लिए बना के रखा था। अगर ये लाल जोड़ा पहन तो उनकी पूजा में बैठेगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। दादी मुझ पर कितना विश्वास करती हैं। इतना सब होने के बाद भी उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी अनुपमा गलत हो सकती है, और मैंने आज उनके इस विश्वास को, उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। चाय। दक्ष, आपको चाय। संजय, चाय लेकर जाओ, मेरा चाय पीने का मूड नहीं है। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं। अरे दक्ष बेटा, अभी ऑफिस शुरू होने में टाइम है। आओ नाश्ता करो, फिर साथ में चलते हैं। आओ आओ। नहीं भैया, अभी मूड नहीं है, और वैसे भी ऑफिस में काफी काम पड़ा हुआ है। अगर भूख लगेगी तो वहीं कुछ खा लूंगा। अभी चलता हूँ। ठीक है बेटा। दक्ष ने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय तक नहीं पी उसने। कल के वाकये से वो काफी नाराज है। हाँ मीरा, बिल्कुल सही कहा। देखो अभी कल जो हुआ, उसे भुला पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। तो जिसकी पत्नी भरी महफिल में शराब पीकर हंगामा करे,
उसके गले से चाहे तो क्या, पानी तक नहीं उतरेगा, है ना? चलो मैं ऑफिस आ रहा हूं। बहुत अच्छा काम किया है तुमने अनुपमा, मेरा तो दिल खुश हो गया। इसलिए मैं तुम्हें 100 में से पूरे 100 नंबर देती हूँ। आज दिखाई दिया तुमने कि तुम्हें तुम्हारे अपनों से कितना प्यार है। भाई तुम्हारा तो ये प्यार देखकर मीरा का दिल भर आया। अब तुमने जब मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। कल तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है ना? तो जाओ, कल तुम अपनी खुशियां जैसा चाहो वैसा मनाओ। कल के लिए मीरा की कोई पाबंदी नहीं, कोई शर्त नहीं लागू होती। सच भाभी? हाँ, जाओ, कल के दिन खुश रहो। कल मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। जैसे चाहे अपनी खुशियां मनाओ। और मैं ये भी नहीं चाहती कि किसी दूसरे के दिल में तुम्हारे लिए नफरत हो। So go and enjoy yourself. वाह वाह वाह, क्या बात है। फांसी लगने से पहले उस बेचारी की हर इच्छा को पूरा किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बलि की बकरी को खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। वेरी गुड। और वैसे बहुत जरूरत है बेचारे को। अब बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? चलो, सिर्फ दिन ही तो उसका है, रात तो अभी भी हमारी है। दक्ष, मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन आज मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर मुझे माफ कर देंगे। फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। नहीं मिस्टर मेहता, मैं नहीं आ सकता। नहीं, मैं जानता हूं कि आप ये डील अकेले ही हैंडल कर सकते। मिस्टर मेहता, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। आप किस तरह के ये सब मैंने किया। दक्ष, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। क्या दिया जो कहना था? अब जाओ यहां से। दक्ष, जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते, मैं यूं ही कान पकड़े यहां खड़ी रहूंगी।
अनु, ये ऑफिस है, घर नहीं है। बंद करो ये तमाशा और जाओ यहाँ से। दक्ष प्लीज, बस एक बार मुझे माफ तो कर दीजिए। मजाक नहीं था, मजाक नहीं था। कल तुमने जो कुछ भी किया वो मजाक नहीं था, जो कुछ भी किया वो मजाक नहीं था। कल तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो मेरी गलती थी ना। तुमसे प्यार करना, तुम पर भरोसा करना तो मेरी गलती है, जिसका तुमने मुझे कल अच्छी तरह से एहसास करा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करके फिर से कोई गलती नहीं करना चाहता हूं। इसलिए प्लीज जाओ यहां से, मुझे काम कर, जाओ यहां से, मुझे काम कर। नैन्सी मेरे कैबिन में और यहां से सारे फूल ले जाओ। कल तुमने जो कुछ भी किया वो मजाक नहीं, जो कुछ भी किया वो मजाक नहीं। कल तुमने मेरे प्यार, मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। तुमसे प्यार करना, तुम पर भरोसा करना तो मेरी गलती है, भरोसा करना तो मेरी, जिसका तुमने मुझे कल अच्छी तरह से एहसास करा, कल अच्छी तरह से एहसास करा। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करके फिर से कोई गलती नहीं कर सकता, कोई गलती नहीं कर। क्यों किया अनु तुमने मेरे साथ ये सब? अगर यही सब करना था तो क्यों मुझे अच्छा इंसान बनाया? क्यों मुझे प्यार करना सिखाया? बोलो तो, बोलो क्यों किया तुमने ये सब? हेलो दक्ष, दक्ष मुझे बचा लीजिए दक्ष, मैं यहाँ मड आइलैंड के फार्म हाउस में। दक्ष, अनु, अनु, हेलो अनु, 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 अनु कहाँ हो तुम? अनु, अनु कहाँ हो तुम? अनु कहाँ हो तुम? अनु, 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 अनु देखो मैं आ गया। अनु, अनु देखो मैं आ गया। तुम्हारा दक्ष आ गया है, तुम्हारा दक्ष आ गया है। अनु, 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 अनु कहाँ हो तुम? प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो अनु। मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, सब झूठ था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अनु, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है अनु। अनु प्लीज आ जाओ अनु, मुझे माफ कर दो अनु। मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था अनु, सब झूठ था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अनु, 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 अनु। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अनु, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो अनु। मैंने जो कुछ भी कहा था सब झूठ था, सब झूठ था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है अनु, प्लीज आ जाओ अनु, अनु प्लीज आ जाओ अनु। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अनु कहाँ हो तुम? अनु कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह
मैं नहीं रह सकता अनु। मैं जानती हूं दक्ष, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक आप ही तो हैं जो मेरी हर गलती, हर भूल को माफ कर सकते हैं। एक आप ही तो हैं जो अपने से ज्यादा अपनी अनुपमा पर विश्वास करते हैं। एक आप ही तो हैं जिसके लिए अनुपमा सजती है, संवरती है, जिसके लिए ये अनुपमा सांसें लेती है। वो आप ही तो हैं दक्ष, सिर्फ आप, सिर्फ आप, सिर्फ आप। अनु, मुझे माफ कर दीजिए दक्ष, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके नाराजगी पल पल मेरी जान ले रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाराजगी मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दे। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। दक्ष, चाहे सारी दुनिया मुझसे रूठ जाए, लेकिन प्लीज आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना दक्ष, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा अनु, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारा दक्ष तुमसे दूर कभी नहीं जाएगा। तुम तो मेरी जिंदगी हो अनु। तुमसे दूर रहकर भला मैं कैसे जी सकता हूं? पर अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो अनु, तुमने ऐसा क्यों किया? अनु, तुम तो सबको प्यार देना, सबको इज्जत देना चाहती हो। फिर तुमने कल सबका दिल क्यों दुखाया अनु? तुम दादाजी की पूजा में क्यों नहीं है? अनु, तुम तो अपनी सादगी और संस्कारों के लिए जानी जाती हो ना। फिर तुमने पार्टी में शराब पीकर। अपनी अनु पर भरोसा करते हैं ना दक्ष, तो बस इतना जान लीजिए कि आपकी अनु आपके प्यार और आपके भरोसे का गलत फायदा कभी नहीं उठाएगी। हालांकि आज मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूं दक्ष। मुझे माफ कर दीजिए दक्ष, अपनी अनु को माफ कर दीजिए। जब मेरी अनु अपने इस बिगड़े दक्ष की 100 गलतियां माफ करके उसे बेपनाह प्यार दे सकती है, तो मैं क्यों अपनी अनु को माफ नहीं कर सकता? मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। लेकिन अनु प्लीज, फिर कभी ऐसा मत करना। तुमने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया है, और मुझे रास्ता दिखाने वाली अगर खुद रास्ता भूल जाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
चले दक्ष, गाड़ी मैं चलाऊंगी। अनु तुम? हाँ मैं। पर अनु? दक्ष, बाकी बातें रास्ते में। रात बहुत हो गई है, चलो। Your wish is my command, ma'am. क्या हुआ अनु? गाड़ी क्यों रोक दी? अब दक्ष, अब ये तो आप अपनी गाड़ी से ही पूछिए ना कि वो इतनी सुनसान जगह पर अचानक क्यों रुक गई। जाइए पूछे, जाइए ना। क्या हुआ दक्ष? कोई जवाब मिला? मजाक मत करो अनु, लगता है कोई वायर ढीला हो गया। ये गाड़ी किसी मैकेनिक के बगैर तो आगे से जा नहीं सकती, और इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक मिलना मुझे इम्पॉसिबल लगा। दक्ष, इसका मतलब हमें पूरी रात इस वीराने में गुजारनी पड़ेगी। यस स्वीटहार्ट। लेकिन दक्ष, ये तो बहुत ही सुनसान सी जगह है, मुझे तो डर लग रहा है। चलिए ना, हम चलकर देखते हैं, शायद रात गुजारने का कोई ठिकाना मिल जाए। देखो अनु, मुझे लगता तो नहीं है इस वक्त यहाँ पर ऐसी कोई जगह होगी, लेकिन अगर तुम कहती हो तो आओ चलकर देखते हैं। चल। दक्ष, वहां देखें। अरे कोई है? अरे भाई कोई है? अनु, मुझे लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। ऐसा करते हैं, हम कहीं होटल देख लेते हैं। दक्ष, यहाँ पे इंसान तो दिखाई नहीं दे रहे, होटल कहाँ से मिलेगा? मैं देखती हूँ। अंदर चलिए। अनु, तुमने, oh my God, I can't believe this. तुमने, I can't believe this. Wow. Happy anniversary, Daksh. आज तुम मेरी जिंदगी में आए पूरा 1 साल हो गया।
और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी पार्टनर मिली। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाभी। तुम्हारे चेहरे की हंसी बता रही है कि कल रात तुमने दक्ष को मना लिया। मना लिया ना? भाई मान गए तुम्हारे प्यार की ताकत को। इतना सब कुछ करने के बाद भी दक्ष ने इतनी आसानी से तुमको माफ कर दिया, है ना? अब इस खुशी के मौके पर तुमने दक्ष को कोई तोहफा दिया या नहीं दिया? हाँ? नहीं भाभी। भाई तुम्हारी शादी के 1 साल हो गए हैं और इस 1 साल में तुमने क्या कुछ नहीं हासिल कर लिया? पति का प्यार, दादी को 20 सालों की कैद से आजाद करवा दिया, सिंघानिया परिवार की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। है ना खुशी की बात? इसलिए मैं चाहती हूं कि इस खुशी के मौके पर तुम अपने पति को ऐसा तोहफा दो जिसे वो जिंदगी भर ना भूल पाए, यानी कि जिसे पाकर उसकी जिंदगी बदल जाए, है ना? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। कितनी भोली हो तुम अनुपमा। ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि तुम अपने पति को क्या तोहफा दो। देखो अनुपमा, तुम तो जानती हो ना, दादाजी की वसीयत के मुताबिक तुम्हारी शादी के 1 साल बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से तुम दक्ष के नाम कर सकती हो। जानती हो ना? इसलिए मेरी सलाह ये है कि अपनी मर्जी से ये सारी प्रॉपर्टी दक्ष के नाम कर दो। इससे दक्ष को तोहफा भी मिल जाएगा और मीरा के दिल को सुकून भी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि दक्ष को तोहफे की खुशी मिले ना मिले, लेकिन मीरा के दिल को सुकून मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कल जब वकील साहब आएंगे तो चुपचाप वसीयत पर साइन कर देना, वरना तुम काफी समझदार हो, क्या करना है तुम अच्छी तरह से जानती हो। दक्ष को तोहफे की खुशी मिले ना मिले, लेकिन मीरा के दिल को सुकून मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कल जब वकील साहब आएंगे तो चुपचाप वसीयत पर साइन कर देना, वरना। अनु बेटा,
शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सदा सुहागन रहो। बेटा, मुबारकबाद के साथ मैं तुम्हें आगाह करने आई हूं कि कल वो दिन है जिसका मीरा ने 20 सालों से इंतजार किया। कल वो तुझे जायदाद के पेपर्स पे साइन करने को कहेगी, लेकिन बेटा तू बिल्कुल साइन मत करना, और अगर तूने ऐसा किया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा बेटा। दादी, इस बात का फैसला मैं कर चुकी हूँ। उन पेपर्स पर साइन मैं जरूर करूँगी। अनु, अनु तुझे पता है तू क्या कह रही है? अगर तूने जायदाद दक्ष के नाम कर दी तो वो मीरा क्या करेगी पता है तुझे? वो दक्ष को अपने दक्ष को अपनी झूठी ममता में फंसाकर ये सारी जायदाद, सारा बिजनेस अपने नाम कर लेंगे। इस घर पर अपना कब्जा जमा लेंगे। यही करेंगी ना वो, तो कर लेने दीजिए उन्हें। अनु, मेरे लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है दक्ष का प्यार, उनकी खुशियां। और वैसे भी मैं इन पेपर्स पर साइन ना करके दक्ष को नाराज नहीं कर सकती। दादी, मैं तो चाहती हूँ कि भाभी जल्द से जल्द ये जायदाद अपने नाम कर ले, ताकि उनकी असलियत दक्ष के सामने आ जाए। अगर जायदाद दक्ष के नाम हो गई तो मीरा क्या करेगी तुझे कुछ पता है? वो सारी जायदाद अपने नाम करवा के दक्ष को भी नहीं बख्शेगी। मार डालेगी वो दक्ष को, मार डालेगी वो हमारे दक्ष को, वो हमारी जान ले लेगी, खून कर देगी उसका, खून कर देगी उसका। हाँ बेटा, मार डालेगी वो हमारे दक्ष को, जान ले लेगी मेरे बच्चे की। नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा ही होगा अनु, अगर तूने पेपर्स पे साइन किया तो। अनु, धन दौलत भले ही तेरे लिए कोई मायने ना रखते हो, लेकिन मीरा के लिए यही चीजें भगवान है, उसकी आत्मा है। जो औरत दौलत के लिए तेरे दादाजी को जान से मार सकती है, अपने पेट से जन्मी औलाद को अपने से 20 साल दूर रख सकती है, वो औरत दक्ष की जान लेने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएगी बेटा, एक पल भी नहीं। वो दक्ष को ऐसी मीठी मौत देगी कि मरते दम तक उसे पता नहीं चलेगा कि उसके पीठ में खंजर किसने खोपा। नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता ऐसा। भगवान करे ऐसा ना हो बेटा। भगवान तुझे इतनी शक्ति दे कि तेरी कोई मजबूरी तेरी कमजोरी ना बने। तुझे अपने दक्ष को बचाना होगा बेटा, बचाना होगा अपने दक्ष को, अपने सुहाग को बचाना होगा तुझे। तू ही है जो दक्ष को बचा सकती है बेटा। रक्षा करना, अपने सुहाग की रक्षा करना बेटा। खून कर देगी उसका, मार डालेगी वो हमारे दक्ष को, जान ले लेगी, खून कर देगी उसका। लगता है मैडम मेरे बारे में सोच रही हैं। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन मैडम, अगर आप गलत वक्त और गलत जगह पर रोमांटिक बातें सोचेंगे तो पता है ना क्या हो?
ये होगा। बस भाभी बस, अब मेरा और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सेहत का सीधा असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा। देखो, अगर ये तुमने पूरा नहीं खत्म किया अपने हाथों से तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगी तुम्हें। भाभी हाँ रिद्धिमा, मीरा भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब इनकी बातें तुम्हें आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। ईशान बिल्कुल ठीक कह रहा रिद्धिमा। देखो, मीरा की बातों से इनकार करने की गलती जिंदगी में कभी मत करना। देखो, एक बार रूठे भगवान को मनाना आसान है, लेकिन मीरा नो वे। एक बार ये रूठ जाए उसके बाद इसे मनाना बहुत मुश्किल है। और मैं ये सब बातें ऐसे नहीं कह रहा हूं बेटा, ये तुम्हारे बेचारे धनंजय भैया का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कितनी बदनसीब बहन हूं मैं, सब कुछ जानते हुए भी अपनी बहन को इन जालिमों के शिकंजे से नहीं छुड़ा पा रही। वो नादान तो ये भी नहीं जानती कि जो लोग उस पर इतना प्यार लुटा रहे हैं, ये प्यार एक दिखावा है। असल में वो सब लोग उसकी जान के दुश्मन हैं। लेकिन मैं क्या करूं भगवान, कैसे अपनी बहन को इनके मौत के साए से आजाद करवाऊं, कैसे? अरे हाँ मीरा, मेरी वो ब्लू फाइल नहीं मिल रही। मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिली नहीं। फाइल कमरे में ही रखी है, मैं आपको ढूंढ कर देती हूँ। चलिए। ईशान, अब आप भी कुछ खा लीजिए, सारा खाना मैं ही खा रही हूँ। हेलो, या नीना, टेल मी। क्या? अरे सुबह सुबह तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर दी है, थैंक यू सो मच। तुम मुझे बता देना, मैं आकर देख लूंगा। ओके, बाय बाय। रिद्धिमा, गेस करो मैं तुम्हें क्या खुशखबरी देने वाला हूं। कंपनी हमें रहने के लिए एक घर देने वाली है। सच ईशान? बिल्कुल सच। मीरा भाभी बिल्कुल सही कहती थी ना, हमारा बच्चा अपनी किस्मत साथ लेकर है। अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कितने बजे की है? 11:30 AM। 11:30? क्यों, क्या हुआ ईशान? नहीं, एक्चुअली एक जरूरी मीटिंग है। खैर, पहले मैं... नो प्रॉब्लम ईशान, तुम एक काम करो, मुझे हॉस्पिटल में ड्रॉप करके अपनी मीटिंग के लिए चले जाओ। मैं अपना चेकअप कराकर वापस आ जाऊंगी। नॉट अ बैड आइडिया। चल। बस एक दिन का इंतजार, उसके बाद ये सब कुछ हमारा होगा। जहां 20 साल इंतजार किया है, वहां एक दिन और। हाँ, लेकिन अपनी इस खुशी में प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करवाना मत भूलिएगा। देखो, ये तो मैं बनवा दूं, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो साइन कर देगी? आप परेशान मत होइए, मैंने उसे मना लिया है। अच्छा, क्या उसने मना नहीं किया? मना कैसे करती है? वो अच्छी तरह से जानती है कि उसकी बहन रिद्धिमा की गर्दन हमारे हाथों में है। अब आप देखिएगा कि एक करोड़ों की प्रॉपर्टी को वो किस तरह थाल में सजाकर हमारे सामने पेश करती है। देखो ईशा, इसे ध्यान से ले जाना। हाँ, ख्याल रखना इसका, और ड्राइवर से कहना गाड़ी धीरे चलाए। रिद्धिमा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अपना ख्याल रखना। और डॉक्टर से सब कुछ पूछ लेना कि खाना क्या है, पीना क्या है, दवाइयों के बारे में सब कुछ। हाँ जी भाभी, जरूर।
आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ ना, इसलिए। अब एक माँ को अपने बच्चों की इतनी फिक्र क्यों होती है, ये तो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। तू खुद माँ बनने वाली है, अपने आप समझ जाएगी कि माँ को बच्चों की इतनी फिक्र क्यों होती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तेरी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। चलने लेते माँ। ओके, ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक। तुम इतनी परेशान क्यों हो अनुपमा? तुम्हें अपनी भाभी पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है मुझ पर? तुमने देखा ना कि तुम्हारी बहन रिद्धिमा मेरी छत्र छाया में कितनी खुश है। 24 घंटे बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उस पर नजर रखूं कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए उस पर। अब देखा ना तुमने कि डॉक्टर के यहाँ भी उसे मैंने अकेले नहीं भेजा, अपने बेटे ईशान के साथ भेजा है। अब तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, लेकिन हाँ याद रखना कि कल तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं, और उससे पहले तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, और ना ही मीरा के सिवाय किसी और की बात सुनना। बाकी तुम खुद समझदार। इस वक्त तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं? कोई बात नहीं ईशान, डोंट वरी। टेक केयर, और देखो किसी भी चीज की जरूरत हो गिव मी अ कॉल। अरे वाह, टिफिन पैक हो रहा है? भाभी वो मैंने सोचा आज दक्ष के लिए ऑफिस लंच लेकर जाऊं। चलो, आज तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है, जाओ टिफिन लेकर जाओ अपने पति के पास और उसे पेट भर के खाना खिलाओ, बिना किसी रोक टोक के। थैंक यू भाभी। और याद रहे कि सीधे ऑफिस जाना और सीधे घर आना, ऑफिस के अलावा कहीं और जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जान जिस चिड़िया में बसती है वो मीरा अच्छी तरह से जानती है। शाम को घर समय पर आ जाना, वकील साहब आ रहे हैं, वसीयत के पेपर्स पे तुम्हें साइन करना है, याद है ना? जी भाभी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप ही मिसेस ईशान खन्ना है? जी हाँ बिल्कुल। जी मेरा नाम नीना है, मैं ईशान जी के ऑफिस से आई हूँ। ओके। मैडम अगर आप फ्री हो गई हो तो आप मेरे साथ चलिए, आपको फ्लैट्स दिखाने हैं। फ्लैट्स? हमारी कंपनी ने ईशान जी को एक फ्लैट ऑफर किया है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपको फ्लैट दिखाने के लिए। कंपनी हमें रहने के लिए एक घर देने वाली है। अभी कुछ देर पहले ही कंपनी एकोमोडेशन स्टाफ से इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ फ्लैट्स खाली हो गए हैं। एक्चुअली ईशान जी खुद ही देखना चाह रहे थे, मगर इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। अच्छा, मैं आप फिक्र मत कीजिए, ईशान जी मीटिंग ख़त्म होते ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। एक्चुअली ईशान जी ने मुझे बताया था कि आप लोग किसी रिलेटिव के घर में रह रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए।
मैडम, आपका काम हो गया। मैं आपकी बहन रिधिमा को फ्लैट दिखाने के बहाने ले आई हूँ। आप जल्दी आ जाइए। उसे पता तो नहीं चला ना? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, मगर वो बार बार ईशान जी के बारे में पूछ रही है। मैडम, उन्हें ज्यादा देर रोकना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बस थोड़ी देर और उसे वहीं पर रखिए, और प्लीज देखिए कि उसे कोई परेशानी ना हो वहाँ पर। ओके मैडम। आज दक्ष और रिधिमा को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। मैं आ रही हूँ रिधिमा, ईशान और मीरा का असली रूप दिखाने, लेकिन इससे पहले मुझे दक्ष से मिलकर उन्हें सारी हकीकत बतानी ही होगी। हाँ मीरा बोलो। वो अभी अभी लंच लेकर घर से निकली है। आपको उस पर नजर रखनी होगी कि कहीं ऑफिस का बहाना करके हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है। डोंट वरी मीरा, देखो वो कहीं भी जाए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब तक उसकी बहन रिधिमा की जान हमारी मुट्ठी में है वो कुछ नहीं करेगी और किसी से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन फिर भी जब हम मंजिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं तो मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। देखो यही तो होती है असली खिलाड़ी की पहचान, जो हमेशा चौकन्ना रहता है। डोंट वरी, मैं उस पर पूरी निगरानी रखूंगा, ठीक है? बाय। बेचारियां, भगवान ही बचाए उससे। मुझे दक्ष से मिलना है। सर इस वक्त बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में बिजी है, इसलिए मैडम आई एम सॉरी, आपको थोड़ी देर वेटिंग रूम में वेट करना होगा। मैडम आप यहीं बैठकर इंतज़ार कीजिए, मैं दक्ष सर को आपका मैसेज दे देती हूँ। जी। ईशान अभी तक आए क्यों नहीं? मोबाइल कहाँ चला गया? हाँ मैं दिखा चुकी हूँ, बस आपके आने की देर है। ओके ईशान जी, नो प्रॉब्लम। ईशान का फोन है, फोन दो। ईशान का फोन था तो फिर फोन मुझे क्यों नहीं दिया? कब आ रहे हैं वो? जी एक्चुअली कोई क्लाइंट आ गया था इसलिए उन्होंने फ़ोन रख दिया है। वैसे उन्होंने कहा है कि आप परेशान ना हो, वो जल्दी आ जाएंगे। अरे मैं तो भूल ही गई। वैसे रिधिमा जी इस घर के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मीना, आप अभी तक मुझे 10 फ्लैट्स दिखा चुकी हैं और 10 फ्लैट्स पर मैं अपनी ओपिनियन, अपनी डिसीजन आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। और मैडम ईशान जी आते ही होंगे, आप आराम से बैठे ना, थोड़ी देर और इंतज़ार कर लीजिए। आज रिधिमा पर क्या बीतेगी जब उसे ईशान की हकीकत पता चलेगी, जब उसे पता चलेगा कि जिस ईशान की वो पूजा करती है, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, वो ईशान धोखेबाज है, फरेबी है। कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो इतना बड़ा सच? दक्ष, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। दक्ष, आप जल्दी आ जाइए, रिधिमा को हमारी जरूरत है। आप प्लीज जल्दी। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। देखिए मैडम, ईशान जी आते ही होंगे, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए।
मीटिंग खत्म होने में कितना वक्त है? 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। बस नीना, अब मैं और नहीं रुक सकती। अब मैडम प्लीज। देखिए नीना, मैं बहुत थक गई हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं कल आकर आपका ये अप्रूवल साइन कर दूंगी और मैं ईशान को भी सब कुछ बता दूंगी। बस अब मुझे जाने दो प्लीज। मैडम, ईशान जी निकलने ही वाले हैं। हाँ मैडम, अभी उनके कलीग से मेरी बात हुई है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है। बस कुछ डील है, साइन होने बाकी है। बस 10-15 मिनट में वो यहाँ आने वाले हैं। आप आराम से बैठिए मैडम, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। मैं आपके लिए कुछ जूस वगैरह लेकर आती हूँ। 15-20 मिनट तो यूं ही निकल जाएंगे। बैठिए ना मैडम प्लीज। कहाँ जा रही हो? आई एम हियर स्वीटहार्ट। दक्ष, अच्छा हुआ आप आ गए। अब मेरे साथ चलिए जल्दी। वेट अनु, मुझे 5 मिनट की मोहलत और दे दो प्लीज। देखो, डील फाइनल हो चुकी है। नैन्सी जस्ट लीगल पेपर्स लाने ही गई है। एक बार क्लाइंट साइन कर दे, उसके बाद ये दक्ष पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम जहां चाहो वहां ले जा सकती हो। 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना? ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। और अगर लगा तो तुम जो भी सजा दो मुझे मंजूर है। जस्ट 5 मिनट्स प्लीज। ठीक है दक्ष। I'll be back. दक्ष, आप नहीं जानते आपका मेरे साथ चलना कितना जरूरी है। मैं रिद्धिमा को अकेले संभाल नहीं पाऊंगी। रिद्धिमा मैडम की तबीयत खराब हो रही है। मैं उन्हें और ज्यादा बहलाकर नहीं रख सकती। देखो, तुम उसे अकेले मत छोड़ना और उसका ख्याल रखना। मैं बस अभी आ रही हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? क्या बात है, इतने पसीने क्यों छूट रहे तुम्हें? वो भैया, मैं घर जा रही थी। बेटा, घर ही जा रही हो? जी। मेरा मतलब कि आधा घंटा और रुक जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स उन्हें साथ ले जाना। और बेटा, जाना नहीं, क्योंकि उन्हीं पेपर्स उन्हें साइन करो। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं अभी यहाँ से चली गई तो उन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा, और अगर नहीं गई तो मेरी रिद्धिमा वहां से चली जाएगी बिना सच जाने। इतनी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा है। अरे अपन का फोन तो यही है। साला
फोन। हे पीटर, अपन का फोन आया था क्या? हाँ, कोई दक्ष करके फोन था, कोई अन्नू को पूछा था। अपन ने तो उसको बोल डालिया अन्नू का नंबर नहीं है तो टिया मैडम का नंबर है। उल्लू का चरखा, अपन को बुला नहीं सकता था, और अपन का फोन तूने उठाया क्यों? इसमें अपन की क्या गलती है? चुप साले, तो खुद ही बहुत बड़ी गलती है। साला अपन का फोन उठा लिया। अभी तक अपन को देखने के लिए घर जाएगा। ना तो मैं किसी टिया नाम की लड़की को जानता हूँ और ना ही अनु जानती है। तो फिर उस आदमी ने टिया का नाम क्यों लिया? और फिर अनु तो घर पर है, तो फिर वो वहां कैसे हो सकती है? अरे तेरे को बोले ना जल्दी चलाने को। साला लाइफ और डेथ का सिचुएशन है, समझ यार। अब तेरा रिक्शा है कि बैलगाड़ी, चला ना तेज। इधर से राइट। अब बस रुक। दक्ष, आप आ गए? कहीं गए थे क्या? हाँ अनु, तुम जब सो रही थी तो मुझे किसी जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा। और अनु, मैंने जब वहां से तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया तो एक बड़ी अजीब सी बात हुई। क्या अजीब सी बात दक्ष? अनु, तुम्हारा फोन किसी और ने उठाया, किसी आदमी ने, वो भी किसी अप्सरा बार में। क्या? अब लेकिन दक्ष ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कहीं गई ही नहीं, और मेरा फोन भी मेरे पास है, देखिए। हाँ नु, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। छोड़िए ना दक्ष, कभी कभी नेटवर्क की वजह से ऐसा हो जाता है। क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, तुम आराम करो, मैं भी आता हूँ। बच गए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? दादी, आपने खाना लाने की तकलीफ क्यों की? घर के नौकर का है? मदन, संजय। बेटा वो लोग आज छुट्टी पे गए हैं, तो मैंने सोचा। अगर छुट्टी पर गए तो फिर घर का सारा काम आपने दादी?
क्या हुआ बेटा? अपने बच्चों के लिए काम करने में जो खुशी मिलती है उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलो अब खाना शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। अनु, पानी मैं रुक जाइए। ये लो। अरे क्या हो रहा है? अरे अनु, क्यों हो रहा है बार बार? बेटा थोड़ा पानी पी लो, ठीक लगेगा। अरे ये लो ना। अरे पानी से कुछ नहीं होने वाला है साला, कैसे बताऊं, आज दारू कुछ ज्यादा ही हो गई। भाभी, 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 नौकर को छुट्टी किसने दी? क्यों? क्या हुआ दक्ष? भाभी आज दादी ने अकेले घर का सारा काम किया, खाना बनाया, वो भी इस एज में। भाभी इस एज में दादी इतना सारा काम कैसे कर सकती है, वो भी अकेले? अमीन आप एटलीस्ट उनकी हेल्प तो कर सकती थी ना। तुम्हें ऐसा लगता है दक्ष कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? बहुत खुशकिस्मत होती है वो बहुएं जिन्हें अपनी सास की सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। आज मैंने कितनी कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे काम में हाथ तक नहीं लगाने दिया। कहने लगी अपनी अनुपमा का खाना मैं खुद बनाऊंगी। पता नहीं दक्ष, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अनुपमा के खाने में जहर मिला दूंगी। न जाने उनके दिल से ये भ्रम कब दूर होगा दक्ष, कब दूर होगा, और कब अनुपमा की तरह वो मुझे भी अपनी बहू स्वीकार कर लेगी। अब तुम ही बताओ दक्ष, ऐसे में अगर मैं उनके साथ जबरदस्ती करती तो क्या ये ठीक होता? हाँ, भाभी प्लीज देखिए, आई एम सॉरी भाभी, वो दादी को इस हाल में देख लिया तो, लेकिन भाभी भले ही आज दादी के दिल में आपके लिए जो कुछ भी हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आपको लेकर उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं दक्ष कि दादी को मेरे बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी में तो तुम हो, और मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में कभी वो दिन आएगा जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा। अनु, तुम फिर शुरू हो गई? तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती हो तुम्हें कोई काम नहीं करना है। अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। मैं बस नहाने जा रही थी, इसलिए ये टॉवल तो और... मैं दे सकता हूँ ना। देखो अनु, तुम मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। चलो इधर दूर खड़ी रहो, आना मत पास। चलो बेड पर जाकर लेट जाओ। हाँ, मैं तुम्हें स्पंज करवा देता हूँ। आप? हाँ अनु, मैं तुम्हारा पति हूँ, स्पंज करवा सकता हूँ। हाँ, आप तो करवा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करवा सकती। वो क्या है ना, स्पंज करने से ना मुझे गुदगुदी होती है, गुदगुदी। और वैसे भी मैं ठीक हूँ,
हाँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं बस जल्दी से ना कराती हूँ। यूं गई और यूं आई। अनु, साला ये साड़ी भी ना। अनु, मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। कितना कॉम्प्लिकेटेड है सब कुछ। कहां से आ रहे हो बरखुदार? डैड, मैं मंदिर गया था। एक मिनट, कहां से? डैड, मैं मंदिर गया था। मंदिर से? वो मॉम कह रही थी कि आप मर्जर को लेके काफी परेशान हैं, इसीलिए भगवान से प्रे करने चला गया था कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। देखा कितनी फिक्र करता है मेरा बेटा आपकी, और एक आप हैं कि हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, तुम बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम था? नहीं, बोलो ना। मॉम, कल रात मेरी गाड़ी चोरी हो गई। क्या? हाँ, कल रात मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अब नई गाड़ी तो खरीदनी होगी, तो उसके लिए पैसे। गाड़ी चोरी हो गई? अरे तुम्हें क्या हो गया ईशान? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो?
से शुरू हो गए। अगर गाड़ी चोरी हो गई तो उसमें इस बेचारे की क्या गलती है? तुम घबराओ नहीं बेटा, कल ही तुम्हारी नई कार आ जाएगी। हाँ, मेरा बात समझने की कोशिश करो। बात गाड़ी की नहीं है, बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्या हमारा बेटा इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? चलो मैं इसके लिए गाड़ी खरीद के दे दूंगा, लेकिन ये दुनिया को क्या जवाब देगा? क्या कहेगा उनसे? इतनी महंगी गाड़ी आई कहां से? पर कहीं रिद्धिमा ने इसे पूछ लिया तो कोई जवाब होगा इसके पास? क्या कहेगा? कह देगा कि गाड़ी ऑफिस से मिली है, और क्या? मॉम आई लव यू। आप है तो सब कुछ है। आई लव यू टू बेटा। बाय मॉम, बाय 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 डैड। देखना एक तुम्हारा यही लाड़ प्यार इसे और हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। देखना तो। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब मैं ऊपर आ रहा था मैंने देखा दादी काम कर रही थी, घर के सारे नौकर कहां चले गए? क्यों? बड़ी दया आ रही है उस बुढ़िया पर? अरे दया वया नहीं आ रही है मुझे उस पर। फिर? पता तो चले कि मामला क्या है। तो सुनिए, मैंने सारे नौकरों को आज छुट्टी दे दी है। हाँ। सारे नौकरों को एक साथ छुट्टी दे दी? क्यों? आपको पता नहीं कल उस बुढ़िया ने क्या तमाशा किया? उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझसे जबान चलाई, मेरी बेइज्जती की उसने। तुझे क्या लगता है वो तेरे डर से काम करती है? अरे ये तो उसका बड़ापन और प्यार है, वरना तू भी जानती है कि सिंघानिया परिवार की वो मालकिन कह रही थी कि जब तक अनुपमा के हाथ ठीक नहीं हो जाते वो उसे काम में हाथ नहीं लगाने देगी, सारा काम वो बुढ़िया खुद ही करेगी। बहुत शौक है ना उस बुढ़िया को अपनी बहू की सेवा करने का, तो करने दीजिए ना उसे अपनी बहू की सेवा। मैं भी उस बुढ़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे उसकी भी नानी याद आ जाए। तो क्या हुआ बेटा? अपने बच्चों के लिए काम करने में जो खुशी मिलती है उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। माँ बाप की खुशियाँ तो उनके बच्चों की खुशियों में होती है। बस वो सदा खुश रहे, उन्हें कोई दुख दर्द न हो और हमेशा कामयाब रहे, इससे ज्यादा माँ बाप को और क्या चाहिए। अब मेरे दिल में तेरा डर नहीं बल्कि अपने पोते और अपनी बहू का प्यार है। 7 दिन तो क्या, मैं सारी जिंदगी उन्हें बिठाकर उनकी सेवा कर सकती हूँ। मैं भी उस बुढ़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे उसकी भी नानी याद आ जाए। 7 दिन तो क्या, मैं सारी जिंदगी उन्हें बिठाकर उनकी सेवा कर सकती हूँ। दिन तो क्या, मैं सारी जिंदगी उन्हें बिठाकर उनकी सेवा कर सकती हूँ। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए दादी, मुझे माफ कर दीजिए। अनु क्या हुआ बेटा? अरे तू रो क्यों रही है? अनु बता बच्चा क्या हुआ? अनु बेटा 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 बता आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दीजिए दादी। हुआ क्या बेटा? अरे बता तो सही। हाँ बता बच्चा, क्यों रो रही है? बता क्या हुआ अनु? बता बेटा, अगर तू इस तरह रो क्यों रही है? हाँ क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं आपकी दोषी हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर।